दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगा। ठीक है, इनको नोट नहीं करना, लेकिन इनके जो कॉन्सेप्ट हैं और जिनका अर्थ क्या है इनका थोड़ा बहुत नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा मैं वैसे नहीं बताऊँगा, आप आराम से कर लीजिएगा सब आपको। ठीक है, देखिए गीता इज ए होलाई बुक। ठीक है, डैश लगाता है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स था। गीता इज ए होलाई बुक। ठीक है, गीता है जो एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जो धार्मिक जब बुक दी जाती है धार्मिक किताबों के अंतर्गत, उसी जब किताब का नाम होता है उसके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। मतलब धार्मिक किताबों के नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक किताब के नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे दा गीता का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम। चलिए तो लिखा है द ज्यूरी डैश गिवन द वर्डिक्ट। तो मैं आपको बता दूं तो इसमें देखिए ज्यूरी है, ज्यूरी माने होता है पंचायत। मैं आपको इसकी हिंदी बता दूंगा थोड़ी। ठीक है, गिवन माने दिया या देना, वर्डिक्ट माने क्या होता है निर्णय, जो पंचायत ने क्या दिया, निर्णय दिया है। ठीक है, चलिए तो इसमें होता क्या है अब ये बता दूं मैं आपको। तो इसमें पता चल गया वर्डिक्ट माने निर्णय होता है, ज्यूरी माने पंचायत, गिवन माने दिया हुआ। ठीक है, तो क्या होता है गिव का जो थर्ड फॉर्म होता है वो गिवन होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब ये है कि गिवन, हाँ ये मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जो ज्यूरी है पंचायत होता है वो आपका सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होता है। तो आपकी जो वो जो सिंगुलर आएगी हेल्पिंग वर्ब भी, तो पहला कट गया। अब ये है कि है तो आएगा नहीं क्योंकि प्लूरल है। अब या तो ये भी प्लूरल है, आर भी तो प्लूरल है, और हैज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे हैज आपका राइट हो जाएगा। ज्यूरी आपका सिंगुलर है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी आपकी सिंगुलर आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको डिटेल में क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आप इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन चाहे पूरा मत नोट कर लीजिएगा, ज्यूरी नोट कर लीजिए क्या होता है, वर्डिक्ट ये सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है हैज के बाद। ठीक है, हैज सिंगुलर के लिए, है प्लूरल के लिए। देखिए मोहन वर्क्स हार्ड, यहाँ पर डैश था। ठीक है, पहले से ही विल नॉट सक्सीड। चलिए हाँ, मुझे आपको एक और बात बतानी है कि वैसे राइट ऑप्शन पे पहला पार्ट है अनलेस। ठीक है, आपने ये सुना होगा कि अनलेस के बाद निगेटिव सेंस नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है तो बहुत लोगों ने अनलेस सोचा भी नहीं हो कि हाँ अनलेस होगा भी, लेकिन ये होता है अनलेस जब दिया जाता है तो अनलेस के सेंटेंस, ये देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस दो सेंटेंस, तो अनलेस का इससे कोई संबंध नहीं। यहाँ निगेटिव आ सकता है लेकिन यहाँ निगेटिव नहीं आ सकती। जहाँ पे अनलेस दिया जाता है जिस सेंटेंस में, उसमें निगेटिव नहीं आता, लेकिन दूसरे वाले में निगेटिव आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब तक कठिन प्रश्न नहीं करेगा तो वह क्या नहीं हो पाएगा, सक्सीड नहीं हो पाएगा। ठीक है, सक्सीड माने होता है सफल नहीं हो पाएगा। अब सही बात है, जब तक कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब अनलेस यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई थी आपको। यहाँ पे अनलेस है तो इस सेंटेंस में नो नॉट नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरे वाले में आ सकता है क्योंकि ये दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, कॉमा भी लगा है, दूसरा दिखा भी दिया है कॉमा लगा के। ठीक है, चलिए सी बस्ट लाफ्टर, तो ये थोड़ा अलग है, इनको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए बस्ट के बाद हमेशा मतलब ये होता है कि बस्ट इनटू होता है, ये आपका याद कर लीजिए। बस्ट इनटू माने होता है मतलब फूट पड़ना, फूट मतलब होता है जैसे कि फटा कह सकते हो, उसी प्रकार में होता है फूट पड़ना। ठीक है, वाह क्या होगा, वाह हंसी से फूट पड़ी, हंसी से फूट पड़ी। यहाँ पे सी ये मतलब लड़की है। ठीक है, वह हंसी से फूट पड़ी, तो बस्ट इनटू माने होता है फूट पड़ना। ठीक है, तो बस्ट इनटू हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया तो इनको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वी विल बी गेटिंग, देखिए आप देखिए एक मिनट रुकिएगा। चलिए आपको ये पता होना चाहिए ज्यूरी क्या है, सिंगुलर है तो हैज लगेगा। ये सब देख रहे हैं कि मतलब ये इसमें कोई आपको ये ज़रूरी नहीं कि इसकी इंग्लिश आपको आती, मतलब इसकी हिंदी आप बना के आती तो ही कर पाएंगे, इसके बिना उसके भी कर सकते हैं। अब बस्ट इनटू होता है, सीधी बात है, बस्ट अपॉन कभी नहीं होता, बस्ट इन नहीं होता, बस्ट बाई नहीं होता, बस्ट इनटू ही होता है। देखो लिखा है ही विल बी गेटिंग द ट्रेन इन 10 मिनट्स। देखिए प्रैक्टिस आपने करी होगी तो गेटिंग ऑफ माने होता आपका उतरना। ठीक है, ही विल बी, ठीक है, गेटिंग ऑफ द ट्रेन को भी दर्शा रहा है, और ये गेटिंग ऑफ माने आपने पढ़ा होगा कि उतरना होता है, तो गेटिंग ऑफ मतलब 10 मिनट के लिए ट्रेन से उतर जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ लिखा है लाफ्ड एट मी और डैश लाफ्ड एट मी लिखा है, तो इसका क्या होगा। देखिए हु माने होता है कौन,
तो लेकिन हु का प्रयोग कौन में कभी कदा नहीं आता। मतलब देखिए जैसे किसी में देख लीजिएगा, यहाँ पे करेंगे हु लव्ड एट मी, क्योंकि ये आपने सुना होगा, जैसे कि आपने सुना होगा हाउ आर यू, तो ये तो आपको रटा होगा हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये तो याद होगा, रटा भी होगा। लेकिन ये होता है हु लव्ड एट मी, इसका मतलब होता है जो मुझ पर हंसे, जो मुझ पर हंसे, मुझ पर हंसे। एट मतलब होता है पर, लव्ड मतलब हंसे, और मुझ माने मी, यहाँ पे जो है वो हु को दर्शा रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, आपने पता होगा कि हु विच ये सब होते हैं। जब दो सेंटेंस ऐसे दिए जाते हैं वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का वो तो अलग बात है, वो बाद में बताऊँगा। ठीक है, राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स बट आई लाइक द, क्या होगा यहाँ पर लेटर होगा। ठीक है, लेटर माने होता है बाद वाला या बाद में। ठीक है, ये सब याद कर लीजिए। ये होता ये लेटर माने होता है बाद में, और ये लेटर माने, ये राइट ऑप्शन है तीसरा, लेटर माने होता है बाद वाला। और ये LETTER लेटर माने क्या होता है, पत्र होता है। याद कर लीजिए, LETTER लेटर माने पत्र होता है, और इसका माने कुछ नहीं होता। ठीक है, वैसे ये स्पेलिंग। ठीक है, चलिए तो ये सब याद कर लीजिएगा। चलिए आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए।